ऑफिस जा रहा था मेरा बच्चा, मुझे सपोर्ट करता था काम में। ये देखो कैसे 1 सेकंड में उड़ा दिया उसको हवा में। मुझे लोगों ने बताया है कि मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर जाके नीचे गिरा। कैन यू इमेजिन द पेन ही हैड? And these people, and they did let me hug him for the last time also. My child was in pain. ये घोर अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जिन बच्चों ने अभी आंखें भी नहीं खोली सपने देखने के लिए, उनको ऐसे कुचल कुचल के जा रहे हैं लोग। जानवरों से भी गंदी मौत। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। आज की डेट में मैंने जितना देखा है, बंदे बोलते हैं कि भाई मैंने मर्डर कर दिया, मैं बाहर घूम रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं बाहर घूम रहा हूँ। ये हिम्मत इसी से आती है कि इनके माँ बाप इनको बचा लेते हैं पीछे से, और दूसरा सिस्टम बिकाऊ। एक 23 साल का इकलौता चिराग रोज़ाना की तरह अपने दफ्तर निकलता है और अचानक उसे नहीं पता कि 3 फरवरी जो है वो उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। घर से दफ्तर के लिए निकला होता है और अचानक जो रसूखदार हैं, बड़े बड़े रईस जादे हैं, उनके लापरवाह बेटों द्वारा जो है रोड रेज मामले में उसकी जान चली जाती है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब उसकी सिंगल मदर जो है वो बीते दिन सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ और तमाम आज लगभग 16-17 दिन हो गए और शायद न्याय में कहीं कोई कमी रह गई, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में कोई कमी रह गई, जिसके बाद उनका भरोसा उठ गया और उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। आज जो ये इनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये काफ़ी लोगों को भावुक कर दे रहा है। पूरे देश में ये वीडियो वायरल है और लोग इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज हम मौजूद हैं उसी माँ के साथ और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या कुछ जो है पुलिस प्रशासन द्वारा इनको सपोर्ट दिया गया, क्या कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है और आगे की क्या कार्रवाई होगी। देखिए, इट्स टू अर्ली। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इट्स टू अर्ली, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें कल ही मिली है। अभी उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो वो हमें कल ही रिसीव हुई है और मैं पुलिस वालों से भी अभी 4-5 दिन पहले ही, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, ज़्यादा 5-6 दिन हुए होंगे। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट हाँ, जो भी कार्रवाई हो वो फेयर हो। और मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकती बिल्कुल भी कि आज तक क्या होता आया था और क्या होता आया है और वही आगे होता रहे, ये मैं एक्सेप्ट करने के फेवर में नहीं हूँ। मेरी एक ही स्टेटमेंट है, मैं बार बार ये रिपीटेडली बोल रही हूँ कि मैं ये सब नहीं सुनूंगी कि बेल हो जाती है, एक्सीडेंट केस है। मतलब एक्सीडेंट क्या है? ऐसे धक्का मारने वाला कुछ ड्रामा चल रहा है क्या यहाँ पे? मैम, FIR में बच्चे की उम्र 19 साल बताई जा रही है, जो आरोपी है। उसके बाद अचानक जो है जुवेनाइल मामला जो है जुवेनाइल कोर्ट में जाता है और वहाँ पे जो है उसकी पेशी होती है और उसको ये बताया जाता है कि नहीं, ये जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कि ये 17 साल का है और इसको जो है वो जो भी उस पर BNS की धाराएँ लगाई गई हैं वो बेलेबल है। तो ऐसे में आपका क्या कहना चाहिएगा जिस तरीके से अब इसमें जो गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन है UP 57, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आता है जी। तो ऐसे में आगे की कार्रवाई क्या मांग करती हैं? जिस तरीके से आसानी से बेल दे दिया गया, एक माँ का दर्द क्या 10वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम से ज़्यादा बड़ा है। 10वीं क्लास का उसका एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम था और इस पर जो है इसको आधार बनाकर उसे बेल दे दी गई। देखिए, मैंने आपको बोला कि इट्स टू अर्ली। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई है, अभी कल ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो पुलिस के पास भी बोलने के लिए है कि हमारे पास अभी कल ही रिपोर्ट आई है और अभी भी हार्ड कॉपी तो मुझे अभी तक भी नहीं मिली है। 22 तारीख को मिलेगी वो। तो मैं अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। वो जो आधार बनाया गया है, जो अगर वो IDs या जो वो डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों के पास तो खुली छूट है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैं बार बार मीडिया से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग इनको वेरीफाई कीजिए। मेरी जगह आप जाइए, आप लोग वेरीफाई कीजिए, आप निकालिए। आप लोगों के पास ज़्यादा पावर है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आप लोगों को ऑथराइज़ करती हूँ, आप जाइए, आप चेक कीजिए। अगर उनके साथ कोई टेम्परिंग हुई है तो आपके सामने खुद ही आ जाएगा, आप अपनी तसल्ली कीजिए, उल्टा मुझे भी बताइए।
क्योंकि मैं तो कहीं नहीं गई हूँ। मैं तो कहीं भी पर्सनली जाऊँगी तो मुझे परमिशन ये वो बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी जाएंगी, जो कि हमेशा से होता है। तो आप जाइए, आप लोग चेक कीजिए। मुझे जो बताया गया है कि पुलिस को जो अभी तक चीज़ें मिली हैं और जो वो अपने लेवल पे वेरीफाई कर पाए हैं, उन्होंने जो मुझे बताया है, मैं उसके बेस पे ही आपको ये फर्स्ट डे का जो 19 साल का और अगले दिन का जो जुवेनाइल का ये सारा मैटर जो है एज़ पर द पुलिस स्टेटमेंट एंड जो उन्होंने अपनी तफ्तीश की है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। मैंने पर्सनली कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करे हैं कहीं भी जाके अभी तक, तो मेरे पास इस तरह का कोई अभी तक वो नहीं है, प्रमाण नहीं है कि मैंने खुद जाके देखा हो कहीं पे। मैं कहीं पे अप्रोच करने नहीं गई हूँ, मैंने नहीं देखा है। एक कई जगह वीडियो भी वायरल होने बताया जा रहा है कि लड़का कह रहा है कि पापा उसके जो है पैसे वाले हैं, देख लेंगे। हाँ, वो हमारे पास भी आई हैं चीज़ें, और वो एक्चुअली दोनों ही, मैंने तो बताया मीडिया में खुल के बताया मैंने तो, कि ये फैमिली ही अनकल्चर्ड है बिल्कुल। इनके कोई संस्कार दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जिसमें थोड़े भी वैल्यूज़ होते हैं वो इस तरह से इतना बड़ा क्राइम करने के बाद, किसी का बच्चा उड़ाने के बाद वहाँ पे खड़ी होकर बहस नहीं कर सकती, वो भी लड़की। लड़का बदतमीज़ है मान लिया, पर लड़की होके भी वो शी इज़ सो अनसेंसिटिव कि वो पब्लिक में खड़ी होकर बहस कर रही है। अभी तो जिन लोगों ने उनसे बहस की है, जिन लोगों ने उनसे बात की है, उस लड़की और लड़के से, उनको पकड़ा है। अभी तो वो लोग, अब क्योंकि सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, खुल के आ चुकी हैं, तो अब वो लोग भी मेरे को अप्रोच करेंगे, हमारे पास सब चीज़ें आएंगी जो अभी तक नहीं पहुंची थी। तो धीरे धीरे चीज़ें सामने और क्लियर होंगी, पता चलेगा तो असलियत क्या है और कितने लोग वहाँ पे थे। अब क्योंकि मेरा चेहरा सामने आ गया है, उस टाइम तक लोग नहीं जानते कौन किसका बच्चा है, किस हालत में है, तो अब चीज़ें सामने आएंगी। और इनकी लापरवाही जो, और इनकी लापरवाही नहीं है, ये क्राइम है, ये लापरवाही नहीं है, ये क्राइम है, ये इंटेंशनल क्राइम है कि इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है कि इनको पता है कि हमारा बाप हमें छुड़वा लेगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तेरा चलान ओवर स्पीडिंग के लेके घूम रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। तो दिस इज़ अ क्रिमिनल एक्ट एक्चुअली। ये तमाम उन पेरेंट्स पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर में एक लड़के को जो चाबी दी जाती है, तो क्या वो चाबी गाड़ी की दी जाती है या किसी की ज़िंदगी और मौत के लिए चाबी दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग चाबी देते हुए ये नहीं सोचते कि भले ही आपने गाड़ी दे दी है, पर क्या गाड़ी से नहीं मर सकते लोग? क्या गाड़ी से लोग नहीं मरते क्या? तुम्हारे बच्चे के ऊपर भी तो सवाल है, अपने बच्चे की ज़िंदगी को भी तो खतरे में डाल रहे हो आप लोग। दूसरे को तो चलो उड़ा दिया, आपके बच्चे की सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, लेकिन आपका बच्चा भी तो खतरे में है। आपकी गाड़ी से भी तो बड़ी गाड़ी कोई उसको टक्कर मार सकती है। तो आप ऐसे अनलाइसेंस ड्राइवर को इस तरह से रोड पे खुला छोड़ रहे हैं, ये माँ बाप की भी लापरवाही है। माँ बाप भी बराबर के शरीक हैं इसमें, माँ बाप की बराबर की गलती है इसमें। ऐसे माँ बाप के ऊपर भी मैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप क्या कर रहे हो? आज मैम समझ सकता हूँ आपकी जो फीलिंग है, जो आपका दर्द है, वो आज पूरा जग जाहिर है, पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। लेकिन अब आपकी ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ उन आरोपियों के खिलाफ ही नहीं, इस सिस्टम के खिलाफ भी है। क्योंकि ऐसे जब जुवेनाइल मामले आते हैं, जब आरोपी माइनर होता है, तो उन्हें कुछ दिन सुधारगृह में रखने के बाद उन्हें जमानत दे दी जाती है। तो सिस्टम के खिलाफ आपको क्या लगता है, आप कितना लड़ पाएंगी, या क्या सिस्टम में इस केस के बाद कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि चाहे वो पुणे पोरसे मामला हो, जो उसमें भी जो आरोपी था वो माइनर था, तो ऐसे मामले वो दबा दिए जाते हैं और सिस्टम वहीं का वहीं रह जाता है, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती और कुछ दिन बाद ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आप लोगों के होते हुए आज तक ये सब नहीं हो पाया। मीडिया के पास इतनी पावर है, मीडिया चाहे तो क्या नहीं करवा सकती। पब्लिक सपोर्ट के साथ मिलकर आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों की भी गलती है जो आप इसको ठंडे बस्ते में जाने देते हैं। आप क्यों उनको हाईलाइट नहीं करते, उन खबरों को क्यों कंटिन्यू नहीं रखते हैं? आप सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम। मीडिया भी पार्ट ऑफ सिस्टम है। जब आप पूरी दुनिया तक एक खबर को लेके जाते हैं तो उसको आखिर तक, इंसाफ तक फॉलो क्यों नहीं करते आप लोग? उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल देते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। फिर आप मत करो ऐसा। आप सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, आप हमसे आगे बातें करते हैं और सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, तो सिस्टम का पार्ट आप भी है। मैं सिस्टम क्या करता है क्या नहीं करता मुझे नहीं पता। मेरे को अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। दूसरों के लिए क्या लागू होता है क्या नहीं होता मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरे को इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए। मैम, आपको आखिर में जो है सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने की नौबत कैसे आई? क्या लगा आपको कि आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ा? 13 दिन जब मैं अपने बच्चे के राइट्स में बिजी थी, जी। मेरे पास कोई
किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, पुलिस ने, किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, मेरे पास कोई अप्रोच नहीं आई। एक तो मैं बिजी थी, जेन्युइनली बिजी थी, और इस बीच में इस केस को ऐसे दबा दिया गया जैसे कि बहुत बहुत नॉमिनल मैटर है ये, कि रोज़ एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, क्या फ़र्क पड़ता है। और उस लड़की ने कहीं पे बोला भी है, वो अक्षत्रा की बहन जो कोमल साथ में थी, ये लोगों ने भी हमें बताया है कि उसने ये बोला है कि ऐसे तो मरते रहते हैं, क्या हो गया फिर। तो ये बहुत अनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, और ऐसे जो मरते रहते हैं तो फिर इसका अंजाम भी अब इनको भुगतना पड़ेगा। जो मरते रहते होंगे वो बेचारे बेबस होंगे, उनको आवाज़ उठाना नहीं आता होगा, वो लाचार होंगे, पर मैं लाचार नहीं हूँ, मैं लाचार नहीं हूँ। मैं लड़ूंगी, आखिर तक लड़ूंगी। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इन लोगों को सज़ा देनी पड़ेगी, इस फैमिली को, इस फैमिली की पास्ट हिस्ट्री, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अब पब्लिक निकालेगी, मीडिया निकालेगी, पब्लिक निकालेगी, और सिस्टम खुद निकालेगा। ये कोई जुवेनाइल इज़ नॉट अ बेस कि मल्टीपल टाइम्स एक जुवेनाइल होके वो उसको ही इज़ ऑथराइज टू डू वॉट एवर। दैट इज़ नॉट राइट एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये साहिल की माँ है, और ये बेडरूम है जहाँ पर साहिल जो है रहता था, 23 साल का लड़का। अभी शायद ज़िंदगी, मैम उसका पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वो अब्रॉड जाना चाह रहा था। हाँ, वो अब्रॉड जाने वाला था अभी कुछ महीनों में, जुलाई अगस्त तक मैक्सिमम वो निकल जाता। हम दिन गिन रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि किस दिन वो फ्लाइट में बैठेगा। हम लोग प्लान कर रहे थे, मेरा बच्चा जाने वाला था, बहुत खुश था, बहुत खुश कि अब वो 23 साल जर्नी तय करने के बाद फाइनली वो फर्स्ट स्टेप चढ़ने वाला था अपनी ज़िंदगी की सक्सेस का। अपने ड्रीम्स जो उसने देखे थे 23 साल से, बहुत छोटी उम्र से बहुत मैच्योर था वो, बहुत सेंसिबल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी मच डिटर्मिन्ड, वेरी हार्ड वर्किंग। वॉल पे लिखा हुआ है 2025 विल बी माई $1 मिलियन ऑफ ईयर। कभी चर्चा किया था आपसे इसके बारे में, बताया था कुछ? वो हमेशा ही बोलता था, उसकी बातें इतनी बड़ी होती थी, मैं सुन के हैरान हो जाती थी कि तेरी ऐसी सोच कैसे बना लेता है तू, इतनी हिम्मत कहाँ से ले आता है। मैं तो पूरी ज़िंदगी हो गई, मैं तो इसके आसपास भी नहीं सोच सकती कि मैं पूरी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ कर लूँगी, तू कहाँ से इतनी हिम्मत ले आता है। कहता है मैं करूँगा मम्मी, मैं दिखाऊँगा आपको, आप ना भी जानते नहीं हो अपने बेटे को, मैं आपको करके दिखाऊँगा। उसकी सोच इतने बहुत ऊँची। बड़े बड़े अरमान और सपने लिए आज 23 साल का लड़का इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सिंगल मदर जो है अभी भी न्याय की गुहार लगा रही हैं। और ये सिर्फ आरोपियों को सज़ा मिलने तक ये मांग नहीं है, ये पूरे सिस्टम को चेंज करने की मांग है। जिस तरीके से एक जुवेनाइल केस को आधार बना करके इस तरह के जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया जाता है और कोई बड़ी जो है वो कार्रवाई नहीं हो पाती। 23 साल के साहिल जिसकी मौत हो गई, अब मैं उनके एक दोस्त, बचपन के फ्रेंड मानस के बीच आया हुआ हूँ। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, मानस, साहिल नेचर वाइज कैसा लड़का था? देखो, साहिल का नेचर बहुत काइंड था, बहुत सिंपैथेटिक था। वो जो स्ट्रे एनिमल्स थे उनके प्रति और अपने दोस्तों के प्रति हमेशा हाजिर था, वो हाजिर था। ठीक है, मेरे एक बार बर्थडे था मेरा, वो 12 से 2 बजे तक बाहर ही बैठा रहा। उसको ये लग रहा था मैं सो रहा हूँ ऊपर। ठीक है, उसने मेरे को हज़ारों कॉल कर दिए। ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं एक्चुअली सो रहा था उस टाइम, लेकिन वो तब तक रुका रहा जब तक वो मुझसे मिल के नहीं गया। वो नीचे ही खड़ा था मेरे घर के, उसने घंटियाँ बजाई, सब करा। इतना इतना प्यारा लड़का था वो, इतना प्यारा दोस्त था मेरा। और एक बंदे के बस एक एक्सेलरेशन के चक्कर में सारे सपने ख़त्म कर दिए उसके, और मेरा दोस्त ख़त्म कर दिया। ऐसे मामलों में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक अपना दोस्त खोया है, अपना साथी, अपना मतलब शैडो, छाया, अपना छाया खोया है आपने। क्या लग रहा है अब इस मामले में कितना न्याय मिल पाएगा? देखो, जो आरोपी है वो बहुत बड़े बैकग्राउंड का बताया जा रहा है, और उस पर आपने देखा होगा कई चालान ऐसे भी हैं हाई स्पीडिंग के, उसके बावजूद उसके पिता ने कंट्रोल नहीं किया और मौत की चाबी दे दी उसे। गाड़ी की चाबी, स्कॉर्पियो की चाबी नहीं दी, साहिल के मौत की उसने चाबी दी उसे। आगे क्या मांग करते हैं न्याय की, क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार और सिस्टम पे? देखिए, ये आप और मैं भी जानते हैं कि आज तक सिस्टम में जितने भी केसेस आए हैं, आधे से ज़्यादा उसमें ऐसे ही खाली चले जाते हैं।
या तो बंदा कोर्ट के अब तक चक्कर काटता है। पुणे पोर्से कांड हाँ हमने जी। देखा, अभी 2 हफ्ते पहले हाँ जो है जी। वो आरोपी जो है वो बरी हुए हैं, और उसमें अब तक ऐसे ही मामले लगातार देश में आए जिसमें रोड रेज में मामले नाबालिग होने के कारण छूट जाते हैं। हाँ जी। ऐसे माँ बाप और ऐसे सिस्टम पे क्या कहिएगा जो ऐसे जो खुलेआम चाबी देते हैं मौत का बेटे को अपने? देखिए, देश जो चल रहा है, ठीक है, अगर देश को चलाना है तो ये सब बंद तो करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम ख़राब कर रहे हैं ये बंदे, साफ सीधी बात है। जो हाँ जी। आधार है, बेस हाँ है, जी। इसमें हाँ चेंजेस जी। की बात हो रही है। हाँ जी। हाँ जी, उसमें होने चाहिए, बिल्कुल चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी, ऐसे ही अपराधी खुले घूमते रहेंगे। आज की डेट में मैंने जितना देखा है, बंदे बोलते हैं कि भाई मैंने मर्डर कर दिया, मैं बाहर घूम रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं बाहर घूम रहा ये हूँ। हिम्मत कहाँ से आती है लोगों की? ये हिम्मत इसी से आती है कि इनके माँ बाप इनको बचा लेते हैं पीछे से, और दूसरा सिस्टम बिकाऊ। मतलब हम अगर आपसे ये कहें कि एक जान जाना बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास मनी पावर है तो पैसे के आगे जान की कोई कीमत नहीं इस देश में। देखो, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, ठीक है। अगर हम इस केस में भी अगर हारेंगे तो बस इसी वजह से हारेंगे कि उसके बाप के पास पैसा था, और जो हायर ऑफिशियल्स हैं हमारे, लेकिन जो वो माँ बिक गए। अकेले एक अपने बच्चे को 23 साल सजाती संवारती रही, उसके बारे में क्या पैसे के पीछे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जब तक देश नहीं सुधरेगा, अपना सिस्टम नहीं सुधरेगा, तब तक ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही हर एक माँ, ठीक है, कल को किसी और का बच्चा जाएगा, आज इनका गया है, ठीक है, ऐसे ही वो रोती रहेंगी। जो 23 साल है, 24 साल है, ये कोई मायने नहीं रखते आजकल के सिस्टम में, ठीक है, सिर्फ पैसा मायने रखता है। और वो उस लड़के के साथ जो आरोपी है उसके साथ उसकी बहन भी थी, बताया जा रहा है कि वो अंडर एज नहीं है, वो मतलब एडल्ट है। हाँ, तो क्या कार्रवाई उस पर होनी चाहिए? देखिए, उन पे कार्रवाई होने का इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि मनी पावर। हाँ, नहीं बनता नहीं है उन पे, ठीक है। जो बहन है उस पे नहीं बनता, जो ड्राइवर है उसका छोटा भाई, उस पे 100% बनता है। चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, वो बहस कर रही थी लोगों हाँ से जी। कि ऐसे तो हाँ मौत जी। होते रहते हैं। हाँ जी। देखिए, वो तो क्राइम सीन के बाद है, ठीक है, जो उसने क्राइम सीन के बाद की हाँ हाँ। थोड़ी सी भी इंसानियत, मानवता, हाँ। सहानुभूति नहीं है उनके अंदर। देखिए, उस चीज़ में उस पर कार्रवाई तो नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि कोई ऐसे गलत बोल रहा है तो उसको पकड़ लो, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके पास है। हाँ जी। देखिए, अगर हो सकती तो 100% होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेन जो कार्रवाई है अभी, वो जिसने उनको उस बच्चे को गाड़ी दी है, जो बच्चा गाड़ी चला रहा है, जो वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है, जो दूसरी लेन में चला रहा है, पिता को पुलिस लेके गई और 24 घंटे हिरासत में रखी और फिर छोड़ दी। चार्जशीट में सुनने में नाम भी है पिता का। देखिए, इससे तो मेरे को साफ सीधा यही प्रूव होता है कि उन्होंने उनको पैसे खिलाए हैं और उनको छोड़ दिया गया है कि हाँ भाई, तुम्हारे पास पैसे हैं, हमारी तो जेब भर गई, हमारा तो घर चल गया, अब हमें इनसे क्या लेना देना, ये तो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं दे सकते, तो इनको जाने क्या दो। सपने थे एक दोस्त के साथ, क्या क्या बताता था? देखो, हर एक दोस्त का ना सपना होता है कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ ना सक्सेसफुल बनूं, मैं इतना बड़ा बनूं कि भाई हम दोनों की फैमिलीज़ इतनी बढ़िया रहे, हमारे बच्चे भी कल को ये कहें कि हाँ भाई, हमारे माँ बाप जो थे वो इतने बढ़िया दोस्त थे, इन्होंने इतनी मेहनत करी कि इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया अपना, ठीक है। वो पैसा इसलिए नहीं कि ये जैसे ये कर रहे हैं कि भाई अपना बच्चा बचा लिया, ये वो, हम अच्छे काम में लगाते हैं वो पैसा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में अच्छाई की कोई कीमत बची है। आपको नहीं लगता? उम्मीद नहीं, टूट चुकी है। उम्मीद बिल्कुल ख़त्म है। अगर इस केस में कुछ नहीं होता अभी तो फिर मेरा पूरा भरोसा उड़ जाएगा सिस्टम से। जो माँ है साहिल की, वो अकेली हैं, उनके साथ कैसे लोगों का अभी सपोर्ट है? क्योंकि मैंने देखा उनके बेड पे काफ़ी सारे मेडिसिन भी रखे हुए हैं। हाँ जी। देखिए, मेन सपोर्ट तो 1-2 रिश्तेदार हैं, और बाकी 2-4 इनके जो बिजनेस पार्टनर्स थे या पहले जो इनकी हेल्प करा चुके हैं उनका है, और मेजर जो सपोर्ट है वो हम फ्रेंड्स की साइड से है, क्योंकि सोशल मीडिया का सारा हम ही देख रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया। हाँ अच्छा, जी। इसमें साहिल जो है, हाँ जी। साहिल का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक कराया गया। हाँ जी। देखिए, हमने एक मुहिम चलाई थी बेसिकली, जस्टिस फॉर कबीर और साहिल करके, ठीक है। कबीर कौन है? कबीर हम उसको प्यार से बुलाते थे, साहिल ही है कबीर। हाँ जी। तो साहिल के लिए हमने एक वो पेज बनाया था, ठीक है। उसमें काफ़ी हद तक फॉलोअर्स भी अच्छे हो गए थे, रीच भी उसकी अच्छी हो गई थी, और हमने उसमें पेटिशन का लिंक डाला था। अच्छा, हाँ जी। चेंजेस के लिए सिस्टम में। हाँ जी, पेटिशन का लिंक डाला था, ठीक है। और उस पर काफ़ी सारे साइन भी हो गए थे। वो पेटिशन का लिंक हालांकि अभी भी है, लेकिन जैसे हम स्टोरीज लगा रहे थे कि आप पेटिशन साइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो जो दूसरी वाली पार्टी है, जितना सुनने में आया है, उसने वो अकाउंट रिपोर्ट करा दिया, ठीक है, ये बोल के कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने ये जस्टिस वाला पेज मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे रद्द कर दिया गया, पर हमने फिर भी हार नहीं मानी। हमने 2 अकाउंट और बनाए, अभी उसमें से एक हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरा बैकअप अकाउंट है कि अगर ये भी बंद हो जाता है तो कल को ये, क्योंकि हमारा सपोर्ट नहीं रुकना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। अगर हम ही हार मान जाएंगे तो हम सिस्टम से क्या उम्मीद लगाएं।
ठीक है, मुझे जानकारी जहाँ तक है, आपके पास अपने दोस्त के फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे, कभी वीडियो वगैरह होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें वो साझा करें ताकि हम अपने मतलब सोशल मीडिया पे हम दिखा सकें, क्योंकि चेहरे से वो लड़का बहुत ही मासूम था, बहुत मासूम। तस्वीरें देखने के बाद देश भर में जिन लोगों ने भी देखी हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और सवाल इस समय सिस्टम पर है और उन आरोपियों पर है कि क्या पैसे के दबाव में ये मामला वैसे ही दब जाएगा जैसे पुणे पोरसे कांड में ये मामला दब गया था। अभी 2 हफ्ते पहले जो है वहाँ के जो आरोपी थे उनको जो है वो बेल मिली है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से माँ का ये भी आरोप है कि समय रहते अगर इलाज हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी अगर सही होती तो शायद बच सकता था। हाँ जी, देखिए बात ये थी साफ सीधी कि साहिल की मम्मी चिल्लाती रही कि भाई मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल उसको ले जाने दो। कोई आदमी नहीं आया। कोई आदमी नहीं आया। पुलिस ने उसको ऑन द स्पॉट डेड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसकी बॉडी को ना उठाने दिया, मम्मी को ना हाथ लगाने दिया, ना ले जाने दिया। एक माँ अपने बेटे को उठा गले भी नहीं लगा पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इस सिस्टम की ये देन है और सिस्टम पे जो जो चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि इस सिस्टम ने एक माँ को अपने जिगर के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े को जो है वो गले तक नहीं लगाने दिया। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?